हमारे संपर्क में आए हैं, हम उनके संपर्क में आए हैं। कहते हैं कि पहले शेखर सर से हम संपर्क में थे और एक नई जनरेशन, एक नया ऊर्जा, एक नई जोश के साथ सर हम लोग के साथ कनेक्ट हैं। और आज की इस मीटिंग के लिए स्पेशल सर ने जो मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया कि आप अपनी टीम के साथ आ सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका और प्रियांशु सर का। और प्रियांशु सर भी उभरते हुए सितारे, वो सितारे हैं जो कि इतना तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं कि अच्छे-अच्छे लोग पीछे छूट जाएँगे। तो साथियों नमस्कार, सभी साथियों को जय आरसीएम। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं मुंबई में रहता हूँ और पिछले कई सालों से मैं आरसीएम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और आज भी हम आरसीएम यूनिवर्सिटी सीख रहे हैं। हमने अपने आरसीएम की शुरुआत एक गाँव से किया था और गाँव से शुरू होके मैं एक मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ और मैं एक अच्छी लाइफ़स्टाइल और सारा कुछ मेरे जीवन में हो पाया है और मैं एक एमराल्ड लेवल पे बन पाया हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा रोल अगर है तो एक इस खूबसूरत से सिस्टम आरसीएम बिज़नेस का, और उससे भी बड़ा अगर रोल किसी का है तो हमारे सीनियर्स अपलाइन का, जो हमको लगातार गाइड करते रहे, लगातार हमको इस प्रोग्राम में लाने आने के लिए बुलाते रहे, एजुकेशन देते रहे और मैं उसको फॉलो करता रहा। उसका नतीजा रहा कि मैं आज इस लेवल पे हूँ और भी आगे हमको जाना है। तो आज का जो दिन हमारे लिए सबसे खास इसलिए है क्योंकि आज हमारे बीच में रियल डायमंड आ रहे हैं। जब बात आती है आरसीएम बिज़नेस की और जब बात आती है जब लीडर्स की, तो उसमें वत्स सर का नाम आते ही, मतलब जैसे ही वत्स सर का नाम आता है कि वत्स सर को सुनना है, वत्स सर को देखना है, तो एक अलग से ऊर्जा आ जाती है और अपने को ऐसा फीलिंग होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जाना है, एक ऐसे व्यक्ति को सुनना है, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल जो चीज़ें होती हैं, उनको सुनने वाले हम लोग हैं। तो हमारी सर टीम भी बहुत शानदार है, हालाँकि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं अभी प्रयागराज में हूँ। तो आज मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ साथियों कि आज एक ऐसे शख्सियत को हम लोग सुनने आए हैं, जिनको सुनने भर, देखने भर से आज तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देख रहा है चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से। लेकिन आज हम लोग के लिए स्पेशल सर यहाँ पे आए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बना लीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपना सब कुछ अर्पण कर दीजिए, जिससे आपको लगे कि ये व्यक्ति बहुत मुझे आगे लेके जा सकता है। तो वो ऐसे गुरु हैं आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर, जो हमारे बीच में आने वाले हैं, जो रियल डायमंड है। डायमंड हम लोग सुनते थे, देखते थे, लेकिन जो रियल डायमंड है आज हम लोग को सिखाने वाले हैं, आज हम लोग को बताने वाले हैं कि कैसे हम कम समय में डायमंड क्लब करके हम बड़ी पिन को उछाल कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे प्रोग्राम, ये सब डायमंड क्लब, ये सब कुछ करके और जो आरसीएम का विजन हिंदुस्तान को मिला है, ये वत्स सर के माध्यम से मिला है। बहुत एनर्जी आई हम लोगों के अंदर में जब वत्स सर से मिलने का मौका मिला। मैं पर्सनली बहुत सर से मैं चार्ज रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज वत्स सर को हम लोग सुनेंगे। सर ने हमको ये मौका दिया, मैं क्या बोलूँ यही मैं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पुरेंदु सर भी हमारे लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं और पुरेंदु सर, जब से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब से पुरेंदु सर हमारे अपलाइन बने हैं, तब से हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और इतना एनर्जेटिक रहते हैं कि हमको कुछ भी कमी अगर कुछ महसूस होती है, कोई भी टेक्निक अगर फॉल्ट होता है, तो पुरेंदु सर हमारे पास होते हैं, तो ऐसा ताकत महसूस होता है। तो आज पुरेंदु सर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आज आपने हमको इनवाइट किया और हम पूरी टीम के साथ और पूरे लीडरों के साथ हम लोग यहाँ पे हैं सर। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वापस माइक हैंड ओवर करता हूँ पुरेंदु सर को। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू रंजीत सर। और इसी बीच में हम लोगों के गार्जियन और हम लोगों के ग्रेट अपलाइन, मेरे पिता और हम सारे लोगों के सिस्टम के अपलाइन आदरणीय शेखर सर हम लोगों के बीच में है, और फिर उनके भी जस्ट एलओएस में हम लोगों के शानदार लीडर जिनसे मैं भी काफी सीखता रहता हूँ, हमारे पड़ोसी भी है और हमारे जस्ट अपलाइन है आदरणीय रंजीत सर, वो भी हम लोगों के बीच में है। फिर हम लोग सर को सुनेंगे और मैं अपील बस यही करूंगा कि आप जितने भी सीनियर साथी हैं बस एक एक मिनट अपने समय को लें और फिर हम लोग सर को सुनेंगे। 7:45 में सर हम लोगों के साथ आने वाले हैं, तो 5 मिनट में हम इन दोनों अपलाइंस को सुनेंगे। इनके भी मुखार बिंदु से आदरणीय सुरेंद्र बस के माध्यम से और सुरेंद्र बस सर के माध्यम से इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच प्रियांशु जी, आपने आज इस मीटिंग की जिम्मेदारी लेते हुए आज के इस मीटिंग को संचालित करते हुए मौका दिया हम लोगों के बीच में। तो प्रियांशु सर के लिए तो एक बार बहुत सारी बधाई बनती है और उन सारे अपलायंस का जो इस मीटिंग को लेके बहुत ही सीरियस हैं और आज के इस मीटिंग के माध्यम से हम इस 2022 को और आगे लेके जाएंगे। तो आदरणीय शेखर सर, थैंक यू। थैंक यू पुरेंदु जी, थैंक यू रंजीत सर। बहुत शानदार, कम शब्दों में आपने बहुत शानदार बात कही। सभी साथियों को जय आरसीएम, गुड इवनिंग। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को।
देखिए सर, मैं बहुत कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दो बातें जरूर मैं शेयर करूंगा। मेरे जीवन में जब आरसीएम आया, या यूं कहें कि जब मैं आरसीएम में मेरी एंट्री हुई, तो मेरा सबसे पहला जो ट्रेनिंग था, जिसको डीटीडब्ल्यू कह लीजिए आप, एक डीटीडब्ल्यू था, और डीटीडब्ल्यू को लेने वाले कोई और नहीं, आदरणीय सुरेंद्र सर थे। सुजीत सर ने वो ऑर्गेनाइज करवाया था। शाम को वो ट्रेनिंग हुई थी बेसिक के ऊपर। तो ये जो 6 बेसिक है, ये बेसिक क्या है, हमको पहली बार आदरणीय सुरेंद्र सर से सीखने का मौका मिला। और मैं बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ कि उस ट्रेनिंग के बाद से मेरी जो काम करने की शैली है वो बदली, और मैं काफी, उसको क्या कहिए, तन मन धन, आप यूं समझ लीजिए, तन मन धन से मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। तो बेसिक की ट्रेनिंग, पता नहीं सर को तो खैर याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग सर लेते रहते हैं। जीवन की ट्रेनिंग जो थी वो सुरेंद्र सर दी गई थी, और सुजीत सर ने उसको ऑर्गेनाइज करवाया था लखीसराय में। तो मैं मामले में कि शुरुआत से ही एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला मुझे, सुजीत सर का भी और सुरेंद्र का भी। कृतज्ञ हूँ परमात्मा के बाद, अगर कोई है कृतज्ञता का भाव दिखाने के लिए, तो मैं इन दोनों लोगों को काफी वो करता हूँ, प्रेज करता हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जितने भी साथी आज इस मीटिंग में हैं, इस जूम मीटिंग में हैं, पेन पेपर के साथ रहिए, क्योंकि सर इतना कैजुअली और इतने आराम से कोई बहुत गंभीर बात भी बड़े आराम से बोल जाते हैं। इनकी जो भाषा है ना, इनकी जो शैली है बातचीत करने की, आप सब लोगों ने देखा होगा चैट विद सुरेंद्र बस में, बहुत माने बहुत भारी भरकम चीज को भी इतनी सरलता से, इतने सहजता से वो व्यक्त कर देते हैं कि बड़ा अजीब लगता है कि हम लोगों को बड़ा सोचना पड़ता है कि इस बात को कैसे कहा जाए। लेकिन सर की एक बहुत विशेषता और खासियत है कि वो गंभीर से गंभीर बात भी बहुत कैजुअली और बहुत आराम से सहज होकर के बोल जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि पेन पेपर के साथ जरूर सर की ट्रेनिंग अगर या कोई भी सुनने का मौका मिले, तो पेन पेपर के साथ जरूर रहिए। एटलीस्ट 2 लोगों का मैं बहुत ऋणी हूँ इस बिजनेस में। 2 लोगों ने, देखिए हैं तो सारे लोग, सब लोग अपलाइन हैं, लेकिन मैं 2 लोगों का मुरीद हूँ सर, बहुत ईमानदारी से। और मैं ये ऐसा नहीं कि सर का ट्रेनिंग है इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसे भी मैं कई ट्रेनिंग में जब देता हूँ तो मैंने इसका जिक्र किया है। एक सुजीत सर का, उनकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत लाजवाब होती है, और दूसरे अगर कोई है तो सुरेंद्र सर है। इन 2 लोगों के ट्रेनिंग का मैं फैन हूँ। सेमिनार देने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, तो मैं इन दोनों लोगों से बहुत प्रभावित रहता हूँ, दिल की गहराइयों से। तो मैं बहुत ज्यादा बात न करते हुए, रिक्वेस्ट, एक अपील एक आप लोगों से है कि अगर पेन पेपर के साथ अभी तक आप नहीं है, तो पेन पेपर के साथ आप रहिए, ताकि कुछ गंभीर बातों को आप लिख सकें। आपके मार्च के महीने में ये काम आने वाला है, क्योंकि अगर मार्च में कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़े टारगेट्स अगर आपके हैं, तो उसकी शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए पुनः पूर्णेंदु जी को मैं चाहूंगा कि वो फिर आगे की कार्रवाई या जिनको भी बुलाना है वो बुलाएं। थैंक यू। जय आर सिंह। थैंक यू शेखर सर। और इसी बीच में हम सारे लोगों के अजीज और बहुत बेहतरीन अपलाइन हम लोगों के बीच में आज हैं, आदरणीय रंजीत सर जो कि क्यू से हैं, और शुरुआती दौर में आदरणीय बस सर, शेखर सर ने उनको भी देखा हुआ है, और वो डायरेक्टर बन के काम करते हैं हम लोगों के पर्दे के पीछे वाले अपलाइन है भाई। तो मैं चाहूंगा आदरणीय रंजीत सर एक बार आए और आज के मीटिंग को शुरुआत दें और फिर सर को बुलाएं। थैंक यू रंजीत सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज जा रही है पूर्णेंदु जी? यस आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। सबसे पहले तो आज उपस्थित यहाँ पे जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलर साथी हैं, उन सभी लोगों को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और मैं बधाइयों के साथ साथ इस नए वर्ष में उनको भी धन्यवाद और उनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने ना कि सिर्फ इस हिंदुस्तान का, इस पूरी दुनिया का जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के जाने माने नाम, और अगर हम कहें तो बादशाह के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित हैं या होंगे थोड़ी देर में। तो ये जो मैनेजमेंट की टीम है जिन्होंने आज ऑर्गेनाइज किया है वत्स साहब की ट्रेनिंग को,
उनको तहे दिल से आभार, तहे दिल से बधाई। और मैं आज क्या बोलूं, जैसा कि मेरा नाम रंजीत है, क्यूल में रहता हूं, मैं भी इस बिजनेस को लगातार सीखने की कोशिश करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बट मैं सुरेंद्र सर की बातचीत अगर करूं 1-2 मिनट के अंदर, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि सुरेंद्र सर को मैंने बहुत करीब से देखा, सर ने भी मुझे करीब से देखा। इस बिजनेस के अंदर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इस बिजनेस में टिके रहना है, क्योंकि मैं एक चीज सीखा इस बिजनेस के अंदर डे 1 से, कि अगर बिजनेस के अंदर दौड़ लगानी है तो मोटिवेशन से आपका काम चल जाएगा। दौड़ने के लिए मोटिवेशन जरूरी होता, बट अगर बिजनेस को टिकाना है या खुद को टिकना है इस बिजनेस के अंदर, तो आपको एजुकेशन लिए बगैर इस बिजनेस में आप टिकेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं जैसा कि शेखर सर को मैं कोट करते हुए इस बात को कह सकता कि सर की ही ट्रेनिंग, कभी मैं मालदा टाउन जा करके, कभी मैं कलकत्ता जाके, कभी मैं दिल्ली जा करके, कहीं और भी अलग अलग जगह जा करके मैंने शुरुआती दौर में सर की अलग अलग ट्रेनिंग ली, जिस ट्रेनिंग की वजह से आज भी मैं इस आरसीएम बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगा हुआ हूं। तो जो भी साथी यहाँ पे हैं उपस्थित, अभी मैं उनको इतना ही बोलूंगा कि एक बात मुझे बार बार आता है मेरे जीवन में, कि कोई भी इंसान पानी में उतरने से, पानी में गिरने से उनकी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब उनको उस पानी में तैरना नहीं आता। तो आज हम लोग इस आरसीएम बिजनेस में अगर डेड होते हैं, क्विट कर जाते हैं, बिजनेस में बड़ी सफलता नहीं मिलती, तो आज उस बड़ी सफलता का रहस्य हम लोगों के सामने वत्स साहब के द्वारा हम लोगों को मिलेगा। और एक चीज और बोलेंगे सर को कॉर्ड करते हुए, कि मैंने एक चीज और सीखा इस बिजनेस के अंदर, कि अगर इस बिजनेस के अंदर तेज चलना है तो अकेले चलिए, तेज चलना है तो अकेले चलिए, बट अगर बहुत दूर जाना है तो सबको साथ लेकर चलिए। और आज पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का काम, एक साथ सब लोगों को एक अच्छा रिलेशनशिप और एक अच्छा बिहेवियर जिन लीडर्स के द्वारा हम लोगों को आज मिला है, सर शब्दों में तारीफ नहीं कर सकते। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि वत्स साहब का नाम जब भी आता है, अब तो मैं देश के लेवल पे नहीं, दुनिया के लेवल पे वत्स साहब का नाम आज इतना बड़ा हो चुका है कि आने वाले, जैसे कि आज ही मेरे एक डाउनलाइन के लोगों ने कहा कि वत्स साहब का लिंक आपको कहां से मिल गया। वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो तो अलग अलग लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो चूंकि वो नए साथी हमारे थे तो उनको मैं ज्यादा कुछ नहीं बता पाया, लेकिन बाद में मैं उनको बताऊंगा कि वत्स साहब कौन है और वत्स साहब की पोजीशन क्या है, सारी चीजें आज वो मीटिंग में उपस्थित हैं। तो बस सर मैं इतना ही बोलूंगा कि सर का जो स्नेह और प्यार हम लोगों को मिलता रहा है, और एक बार वापस एक बार 2022 में फिर हम लोगों को मिल गया है, तो सर मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और तहे दिल से आपको हृदय से नमन करना चाहूंगा कि आपका ये कीमती वक्त हम लोगों को, हमारी पूरी टीम को, आपका ये मिल जाना ही हम लोगों के बिजनेस को पूरे 1 साल के लिए पूरे उत्साह और पूरे जोश में लाके खड़ा कर देता है। तो सर मुझे विश्वास है, और जैसा कि मुझे मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के सपने को पूरा करने के लिए पहले विश्वास उस व्यक्ति के अंदर होना जरूरी होता है। तो सर मुझे विश्वास है कि आप यहाँ पे आ गए हैं, जिसकी वजह से 2022 हम सब लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो मैं ज्यादा कुछ देर ना करते हुए सर आपको मैं नमन करना चाहूंगा, एजुकेशन के बादशाह, हिंदुस्तान के टॉप अचीवर इस बिजनेस के अंदर, और हम लोगों के गार्जियन आदरणीय सुरेंद्र सर हमारे बीच में उपस्थित हों हैं। सर आए और हम लोगों को अपनी वाणी से, अपने विचारों से, ट्रेनिंग के साथ और शिक्षा के साथ हम लोगों को एक अच्छी सलाह और एक अच्छा विचार दें। जोरदार ताली के साथ हम लोग वेलकम एक बार करेंगे डिजिटल क्लैपिंग सर के सुरेंद्र सम्मान वत्स में। सर का, जो 2021 में सिर्फ आदरणीय सुरेंद्र सर थे, आज हमारे बीच डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर एक नए अवतार में हम लोगों के बीच में उपस्थित हो रहे हैं। माइक हैंड ओवर टू यू सर, पूरे सम्मान। वेलकम सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। डॉक्टर याद दिलाने के लिए मैं रीनेम कर लेता हूं अपने आप को, ये हो गया डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। थैंक यू वेरी मच। प्रियांशु जी, रंजीत जी, डबल रंजीत हैं आज तो हमारे बीच में, और शेखर सर, प्रणेंदु, और जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इश्तियाक बेग मुझे दिखाई दे रहे थे अभी नागपुर से, और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं स्पेशली टेक्निकल एंड अबो, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। जिस प्रकार से आप लोग बहुत उत्साहित हैं, तो मैं भी बहुत उत्साहित हूं 2022 में आपसे मिलने के लिए। और 2022 में
ये तो तय है कि बहुत बड़ा होने वाला है। और जब भी नया साल आता है, नया साल नई उम्मीद लेके आता है, एक्साइटमेंट लेके आता है, जोश लेके आता है, कुछ करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। लेकिन सिर्फ साल बदलने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि पंडित जी अक्सर कहते थे कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। अगर हम 2022 में अपने आप को बदलेंगे तो फिर ये तय है हालात बदल जाएंगे। और अगर हम 2022 में वैसे ही रहेंगे जैसे 2021 में थे, या उससे भी थोड़ा बदतर हो जाएंगे कुछ लोग, मतलब वो अच्छी आदतों को नहीं डालेंगे, अच्छी आदतें थी तो उनको भी छोड़ देंगे, तो फिर 2022 जो है ना, ये बदतर साल भी हो सकता है। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। 2022 की शुरुआत में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है कि मुझे क्या करना है इस साल। मैंने सोचा कि मैंने 2022 में अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकालना है। तो आप भी अगर 2022 में अपना बेस्ट वर्जन बाहर अगर निकाल पाए तो ये तय है कि अब तक का सबसे अच्छा साल आपका 2022 हो सकता है। और मैंने इसको लिया है कि 2022 को हम लोग स्किल डेवलपमेंट ईयर के रूप में मनाएंगे। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे कौशल विकास वर्ष। कौशल विकास वर्ष के रूप में अगर हम लोग मनाएं 2022 को अपने लिए और अपनी टीम के लिए, तो ये निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय और एक रिमार्केबल साल हो सकता है हम सब के लिए। किन चीजों में हमें काम करना चाहिए, आज मैं उसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। हम आगे बढ़े उससे पहले प्रियांशु जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, वो हमारे डायरेक्टर हैं चैट विद सुरेंद्र वत्स के। तो वो मुझे ये ना कहें बाद में कि आप भूल जाते हो और भूल गए इस बार भी। तो मैं आप सबको पर्सनली आमंत्रित करना चाहता हूं कि 13 फरवरी को फ्रेंड्स मीट 2022 हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि इसको हम लोग त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में करने वाले हैं, लेकिन कोविड की वजह से वहाँ पे हमें परमिशन नहीं मिली। तो हमने तय किया है कि इसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे और उस दिन YouTube के ऊपर में प्रोग्राम रहने वाला है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। उसका 11 बजे 13 फरवरी संडे है, क्योंकि हमने पिछले साल अनाउंस किया कि हम 13 फरवरी को करने वाले हैं, तो उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो आप 3 साल पूरे हो जाएंगे चैट विद सुरेंद्र वत्स के। तो मुझे पहली बार मैं किसी को इस रूप में आमंत्रित कर रहा हूं, तो इस टीम को आमंत्रित कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग पूरे दल बल के साथ उस दिन हम लोग शामिल होंगे और आपके साथ में उस दिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अवसर आपके सामने रहेंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा 13 फरवरी को। 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आ गए हैं हमारे बीच में। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 उनको कहा जाता है। कई वर्षों से हम लोग उसकी इंतजार कर रहे थे। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया था, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद में उसके ऊपर में रूलिंग कानून बन गया था। कानून बनने के बाद में प्रक्रिया पूरी जारी थी। तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग की रूल्स की हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो 28 सितंबर को रूलिंग्स आ गई है और उस रूलिंग्स के आने से डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक नए प्रवेश द्वार खुल गए हैं। हम बहुत तेजी के साथ में अब आगे बढ़ सकते हैं। सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉग्नाइज किया है और जब सरकार किसी चीज को रिकॉग्नाइज करती है तो फिर सोशली उसकी रिकॉग्निशन बहुत बढ़ जाती है। और ये हम सबका ड्रीम है कि डायरेक्ट सेलिंग इतना खूबसूरत व्यवसाय है, इसको सोशल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तो उस दिशा में हम लोग काफी हद तक आगे बढ़े हैं। ये मैं आप सबको एश्योर करना चाहता हूं कि 2022 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला साल रहने वाला है। और ये भी मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में आरसीएम बिजनेस का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है और आरसीएम बिजनेस ने एक
कैलेंडर ईयर में जितना कारोबार अब तक कभी नहीं किया है उतना कारोबार 2022 कैलेंडर ईयर में होने वाला है, ये भी तय है। अब हमने ये तय करना है कि मैं अपनी ग्रोथ, अपनी टीम की ग्रोथ में कितनी करूं। अगर डायरेक्ट सेलिंग $3,000 मिलियन से अगर $5,000 मिलियन हो गई और आरसीएम का टर्नओवर 1700 करोड़ से बढ़ के ये 2500 करोड़ हो गया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क किस चीज से पड़ेगा? आपका बिजनेस कितना बढ़ा, आपका लेवल चेंज हुआ या नहीं हुआ, आपका टीम का साइज बढ़ा या नहीं बढ़ा, आपकी टीम में कुछ डुप्लीकेशन आपके तैयार हुए या नहीं हुए। तो उस पे सारी चीजें निर्भर करेंगी। तो आप बड़ा बिजनेस करें, वो आपका टारगेट होना चाहिए। और मेरा तो अपना स्टाइल ये रहा है काम करने का। जब आरसीएम बिजनेस में मेरा बहुत बड़ा मुकाम नहीं था, बहुत बड़ा लेवल नहीं था, उस समय छोटी छोटी मीटिंग्स में मैं ये देखता था कि अगर 30 लोग मीटिंग में हैं तो मेरी टीम से कितने लोग हैं। तो मैं देखता था मेरी टीम से 4 लोग हैं, तो मेरा टारगेट रहता था कि अगली मीटिंग में मैंने 4 से बढ़ा के संख्या ज्यादा लेके जानी है। और धीरे धीरे मेरा ये टारगेट बनने लग गया कि 50% लोग मेरे टीम के मीटिंग में रहने चाहिए। अगर 50 लोग हैं तो 25 मेरी टीम से होने चाहिए, क्योंकि मैंने ये सुना था कि बिजनेस बढ़ाना बहुत आसान है, बस उसके लिए आपको इतना करना है कि आप अपनी टीम के लोगों की संख्या मीटिंग्स में बढ़ाते रहिए। अगर मीटिंग में संख्या बढ़ रही तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। तो वहां से मैंने फोकस शुरू किया था। और उसके बाद में फिर जब थोड़ा सा बिजनेस बढ़ा, स्टेज पे लोग आते थे पहले चेक वाले, तो उसमें मैं कैलकुलेट करता था कि 7 लोग हैं तो मेरी टीम से कितने लोग हैं। तो मुझे लगता था कि यार 3 लोग हैं, नहीं 3 तो ठीक है लेकिन 4 होने चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो वहां से मैं करता था। और वो आदत बनते बनते फिर मैंने आरसीएम बिजनेस में जो टर्नओवर होता था कंपनी का, उसमें मैं अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर करता था। तो उसमें मेरी स्थिति बहुत कम थी, शायद 1-2% रहती होगी जब मैंने इसको कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया। और मेरा टारगेट रहता था कि मैं 10% करूंगा। किसी दिन ऐसा दिन आएगा कि मैं कंपनी के टोटल टर्नओवर का 10% मेरे ग्रुप का होगा। तो वो चीज बहुत एनर्जी देता था, लेकिन बहुत बड़ा टारगेट था। और लेकिन जब आप किसी टारगेट के प्रति फोकस्ड होकर काम करते हैं, एनर्जी के साथ में करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, तो चीजें घटित होती हैं। तो मैं 10% को हम लोगों ने टच किया एज ए टीम। और उसके बाद फिर ये दिल मांगे मोर, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%। और बहुत दिनों तक मैंने इंतजार किया 33% पे पहुंचने का, कि कंपनी के टोटल टर्नओवर का 33% मेरे ग्रुप का होना चाहिए। और जब आप ऊपर के लेवल पे जाते हैं तो हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर लीडर प्रयास करता है, हर व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि मेरा लेवल बढ़ना चाहिए, मेरी टीम बढ़नी चाहिए। तो वहां पे चीजें उतनी आसान नहीं होती हैं। लेकिन एज ए टीम हम सब लोगों ने काम किया और हम लोग 33% पे पहुंचे। और फिर ये दिल मांगे मोर, फिर ये रहा कि नहीं थोड़ा और आगे बढ़ना है। 33%, क्योंकि पास मार्क्स होते हैं ना, 100 में से 33 आ गए तो आप पास। तो मुझे ये था यार 33%, 33 पाएंगे ना तब पास मानूंगा मैं अपने आप को, ये मेरा अपना टारगेट था। और फिर दिमाग ने एक और लॉजिक दिया कि जब पार्टनरशिप की बात आती है ना, तो पार्टनरशिप में जिसके पास में 51% हिस्सेदारी होती है वो बड़ा पार्टनर होता है, और जिसके पास 49% होती है वो छोटा होता है। तो मैंने फिर एक और बड़ा टारगेट लिया कि 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ऊपर वाले की कृपा रही, अपलाइंस का आशीर्वाद और डायरेक्शन रही, ब्लेसिंग्स रही, मुकेश कोठारी जी, केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, उन सब की वजह से हम लोगों ने 51% न केवल मात्र अचीव किया, अभी तो उसको हम लोग मेंटेन करते हैं और उससे ऊपर रहते हैं अक्सर। तो ये सब मैं ये आप सबको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप आज कहां पे हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज आपका बिजनेस 1,15,000 का है या आप अभी बिगनर जाने वाले हैं 20,000 के लेवल पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमेशा इस चीज से पड़ता है कि भविष्य में आप कहां जाना चाहते हैं और उसके प्रति आप कितना कमिटेड हैं, कितना सीखने के लिए तैयार हैं, क्या आप उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं।
तो 2022 में ऐसे ही कुछ आप टारगेट बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। और मैं हमेशा एक चीज में विश्वास करता हूं, कई लोग ये कहते हैं कि मैं अपलाइन के प्रति कुछ अपलाइन को देना चाहता हूं, तो मैं ये हमेशा मानता हूं कि अपलाइन को अगर आप देना चाहते हैं ना, तो आप अपलाइन की बड़ी लाइन बन जाइए, अपने बिजनेस को इतना बढ़ा लीजिए कि आप अपनी अपलाइन की जो बिगेस्ट लाइन है ना वो बन जाइए। तो वो जो गिफ्ट होगा ना आपको अपलाइन के लिए, तो वो सबसे अच्छा गिफ्ट है एक्चुअली, उससे अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बहुत लकी हूं कि मैंने वो गिफ्ट अपनी अप्लायंस को दिया, और आप भी वैसा एक टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि टारगेट्स आपको बनाने पड़ेंगे, लक्ष्य आपको बनाने पड़ेंगे, ऐसे लक्ष्य जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको दौड़ा सके। चलिए अब हम लोग थोड़ा सीरियस बातचीत करते हैं। हम सब जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए हमारे यहाँ पे डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब और क्राउन क्लब, 4 क्लब हैं। और उन क्लब्स का एक प्रकार से नए उत्साह के साथ में 2022 में टीसी सर ने हम सब लोगों को उस पे ध्यान दोबारा लाने के लिए और ज्यादा उत्साह से काम करने के लिए प्रेरित किया है। और कुछ जो ऑफर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस हम सब के सामने आ गए। आपके पास में पीडीएफ व्हाट्सएप पे और सभी जगह सर्कुलेट हो गई होगी, उसमें मैं बहुत डिटेल में बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपने बिजनेस को लोक करना है कि वहां से आपका बिजनेस नीचे नहीं आए। हमारे बिजनेस में ना उतार चढ़ाव रहते हैं, बिजनेस कई बार ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। अगर आप उन उतार चढ़ाव को बंद करना चाहते हैं, आपका अगर अनुभव कभी रहा कि आपने हिल स्टेशन पे आप गए हो और पहाड़ पे गाड़ी चढ़ाई हो, तो पहाड़ पे जब गाड़ी को रोका जाता है तो गाड़ी की बैक साइड में जो टायर होता है उसके पीछे पत्थर लगा देते हैं, अक्सर हैंड ब्रेक भी लगाते हैं, पत्थर भी लगाते हैं, ताकि गाड़ी पीछे नहीं जाए, क्योंकि पीछे जाएगी तो बहुत रिस्की है, नीचे बहुत ढलान रहती है। तो उसी प्रकार से आप अपने बिजनेस के पीछे क्लब्स की सहायता से अगर आप बिजनेस को करेंगे तो फिर आपका बिजनेस नीचे नहीं जाएगा। और इसको मैं यूं कहता हूं कि हर महीने वैसे तो हम लोग जीरो से शुरुआत करते हैं, जनवरी में हम जितना बिजनेस करेंगे उसके आधार पे हमें कमीशन मिल जाएगा। फरवरी में जीरो से शुरू करेंगे, हर व्यक्ति वैसे ही करता है। लेकिन अगर आपकी टीम में डायमंड क्लब करने वाले लोगों की संख्या फिक्स है कि भाई इतने तो पक्के हैं, तो फिर आप जीरो से शुरू नहीं करेंगे। अगर 10 लोग पक्के हैं ना, छोटी टीम है आपकी, 10 लोग पक्के हैं, तो आप जीरो से नहीं करेंगे, आप 50,000 से शुरू करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा एक सिस्टम बना लिया है कि वो 10 लोग तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे। उसमें नए ऐड कितने होंगे बात की बात है। तो आप कितने से शुरुआत कर रहे हैं? आप 50,000 से शुरुआत कर रहे हैं, और 50,000 से शुरुआत कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको हर महीने नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। डायमंड क्लब हर व्यक्ति का होना ये बताएगा कि वो आरसीएम बिजनेस को लेके सीरियस हो गया है। अगर आपने डायमंड क्लब आप नहीं कर रहे हैं और आप कितनी लंबी बातें फेंकते रहें, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, आरसीएम का दीवाना हूं, आरसीएम का परवाना हूं, और आरसीएम ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, तो फिर सब ये बात बेमानी है, इनका कोई मतलब नहीं है। डायमंड क्लब करना आपकी गंभीरता दिखाता है कि आप आरसीएम को लेके सीरियस हैं। मिनिमम डायमंड क्लब कीजिए। अगर आपने थोड़ा सा और अच्छे से चीजों को सीख लिया है, आपका टारगेट होना चाहिए डायमंड क्लब को करते करते कि मैंने सुपर डायमंड क्लब पे जाना है, और इस प्रकार से डायमंड क्लब्स के जो लेवल हैं उसमें हाईएस्ट लेवल क्राउन क्लब तक आपको पहुंचना है, वो आपको होना चाहिए। लेकिन मैं आज सिर्फ डायमंड क्लब की बातचीत कर रहा हूं, डायमंड क्लब हमारा होना चाहिए। डायमंड क्लब हमारा कैसे हो सकता है सर? उसके लिए हमें स्किल्स के ऊपर में काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट ईयर के रूप में हम इस साल को मनाएंगे तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। किन स्किल्स के ऊपर में हमें काम करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए, कुछ स्किल्स में बताता हूं जो हमारे 6 बेसिक हैं। 6 बेसिक में 6 स्किल्स हैं एक्चुअली।
पहला बेसिक क्या है हमारा? पहला बेसिक कहता है यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करने में किसी स्किल की आवश्यकता है? नहीं, यहां पे स्किल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रमोट द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो वहां पे स्किल की आवश्यकता है। उसको थोड़ा सा और आपको सीखना पड़ेगा कि आप सामने वाला बात करे राजनीति की, बात करे आध्यात्मिकता की, किसी चीज की भी बातचीत करे, वो किसी की चर्चा चुगली करे, कुछ भी करे, लेकिन आपने ये सीखना है कि आप हर 1 मिनट के बाद आरसीएम को कैसे घुसाएंगे, आरसीएम के प्रोडक्ट की बात कैसे करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा, वो स्किल है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट है वो। कुछ साथी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और आप किसी के पास में गए मिलने के लिए और सामने वाले ने बता दिया कि जी योगी जी बनेंगे, अखिलेश बनेंगे या बहन जी आएगी वापस, तो आप में ये कला होनी चाहिए कि सर उस बात को आप कैसे परिवर्तित करें, वो आपको सीखना पड़ेगा। उस बातचीत में आप कह सकते हैं कि सर मेरे पास तो एक ऐसी चीज है, कोई भी आए, हमारा धंधा तो बढ़ेगा सर, ये पक्का है। तो हमारा धंधा एक ऐसा धंधा है कि वो बिल्कुल किसी भी सरकार में आ जाए वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ऐसी कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करें हम लोग। कुछ ऐसी बात करते करते चाय आ गई तो उसमें आप टॉपिक चेंज कर सकते हैं कि जी राजनीति की बात हम करेंगे डिस्कस, पहले बताइए चाय कैसी है। और आपके घर पे बैठे हैं तो आप बोलेंगे कि सर ये जो चाय है ना, ये हमारी कंपनी की चाय है। तो आपके अंदर वो कला होनी चाहिए, वो सीखना पड़ेगा कि कोई कुछ भी बातचीत करे, आप 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड के अंदर अंदर आरसीएम या आरसीएम का प्रोडक्ट उस बातचीत में घुसा दें। तो वो एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट है, वो हम सीखें। और पहला बेसिक क्या है? यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट और डिस्प्ले वॉल। तो डिस्प्ले वॉल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने वो कहावत सुनी है, जो दिखता है वो बिकता है। जब दिखेगा तो अपने आप वो बिक जाएगा, संभावना हो जाएंगी बहुत सारी बिकने की। तो पहले बेसिक्स में एक स्किल है प्रमोशन की स्किल। तो प्रमोशन की स्किल के ऊपर में हमें काम करना है 2022 में। इस क्षेत्र में आप मास्टरी हासिल कीजिए। इंफॉर्मेशन और प्रमोशन 2 चीजें हैं। कोई भी चीज आपके पास में आएगी तो आप उसको इंफॉर्मेशन में न देके प्रमोशन के साथ में कैसे दें, इसमें अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं सर। दूसरा बेसिक है हमारा मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो ड्रीम की लिस्ट बनाना, इसमें बहुत ज्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं है, आपकी थोड़ी चीजों की जरूरत है। लेकिन प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाने में ये एक कहीं ना कहीं एक आपके स्किल का काम है, कौशल का काम है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मेरी तो लिस्ट ही नहीं है, लोग ही खत्म हो गए। और बहुत सारे लोगों के पास में अब भी वो 5 साल से काम कर रहे हैं और 100 लोग और उनके बचे हुए उनकी लिस्ट में हैं, और वो हर रोज 1-2 नाम उसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो अंतर कहां है? एक व्यक्ति ने स्किल्स सीख ली हैं, वो टेक्निक सीख ली हैं कि अपनी लिस्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। और यहां मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, जिस चीज पे मैं पर्सनली काम करता हूं, जिस ग्रुप के साथ में क्लोजली, तो वहां हम लोगों ने कल्चर ऐसा डेवलप किया है कि कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के 7 दिन के अंदर उसकी 500 लोगों की लिस्ट बननी चाहिए, विद इन 7 डेज। अगर कोई व्यक्ति आज फ्राइडे को ज्वाइन हुआ है तो अगले फ्राइडे तक ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि उसकी 500 लोगों की लिस्ट बनेगी। और इस टास्क में वो और उसकी इमीडिएट अपलाइन दोनों जिम्मेवार हैं। अपलाइन की ज्यादा जिम्मेवारी है कि वो उसकी 500 लोगों की लिस्ट बनाए। बीइंग ए लीडर हमें कल्चर डेवलप करने चाहिए। अगर हमने कल्चर डेवलप कर दिए तो फिर लोग उसको कहीं ना कहीं फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। सो लिस्ट मेकिंग एक स्किल है। तो आप एक चीजें अगर मैं बताऊं कैसे आप अपनी लिस्ट को और बढ़ा सकते हैं। पहली चीज तो ये कि जब भी आप लिस्ट बनाएं, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं,
तो आप फैमिली के साथ में बैठ के लिस्ट बनाएं, परिवार के लोगों को साथ में बैठ लाएं, मतलब ड्रीम लिस्ट भी उनके साथ में बनाएं। कौन व्यक्ति क्या चाहता है, क्या उसकी ख्वाहिशें हैं, वो सारी मैंने एक ड्रीम बुक बनाई हुई है। आप भी आरसीएम का एक रजिस्टर लें और उस रजिस्टर में अपने ड्रीम्स लिखें, सारे के सारे। फैमिली ड्रीम बुक होनी चाहिए, वो सबके ड्रीम उसमें लिखे होने चाहिए। सबके ड्रीम लिखे जाएं। उसके बाद में सब मिलके लिस्ट बनाएं कि भाई आज हमें ये टास्क मिला है 500 लोगों के नाम लिखने हैं। यहाँ पे कंडीशन ये नहीं कि 500 ऐसे नाम लिखने हैं जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो ज्वाइन होंगे। 500 लोगों के नाम लिखने हैं। ये आश्वस्त कीजिए आप एक नए डायरेक्ट सेलर को कि 500 लोगों के नाम चाहिए। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये बात की बात है, हमें अब तो बस नाम चाहिए 500। राइट, सब मिलके लिस्ट बनाएंगे और उसको एक फन के रूप में, एक गेम के रूप में हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, परिवार के लोग कई बार इकट्ठे होके, तो एक ने गाना गाया, फिर दूसरे ने गाया, फिर तीसरा बोलता नहीं ये तो हो चुका, दूसरा गाओ इसी से। तो ऐसे करके लिस्ट थी हमारी कि उसका नाम तो आ गया, वो बाकी रह गया। और उसमें कुछ एक टेक्निक है लिस्ट बनाते समय जिसको हम लोग कहते हैं जोगर टेक्निक। जोगर टेक्निक ये कहती है कि आपने किसी व्यक्ति, मतलब आपने कोई भी एक चीज डिसाइड की। जैसे आपने डिसाइड किया कि मूंछों वाला व्यक्ति, तो आपके सर्कल में मूंछों वाले व्यक्ति कौन कौन हैं, तो वो दिमाग में चले जाएगा सबके कि मूंछों वाला कौन है। वो राम सिंह जी हैं, वो केहर सिंह जी हैं, वो सारे के सारे नाम आएंगे धीरे धीरे। और फिर दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो दाढ़ी रखते हैं वो कौन से लोग हैं, फिर दाढ़ी में भी सफेद दाढ़ी वाले कौन से हैं, तो वो नाम आ जाएंगे। फिर कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे कि जिनके सिर पे बाल नहीं है, तो वो लोग कौन से हैं हमारे सर्कल में, फैमिली में, रिलेशन में। तो सबका ध्यान जाएगा कि यार वो लोग कौन से हो सकते हैं। थोड़े मोटे लोग, थोड़े पतले लोग, थोड़े लंबे लोग, 6 फुट से ऊपर वाले कौन से लोग हैं, 5.5 फुट से नीचे वाले कौन से लोग हैं। तो ऐसे करके जब हम फैमिली के साथ, देखिए फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे ना, तो आप इस बिजनेस के हर मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो फैमिली के साथ में आप लिस्ट बनाइए। स्किल डेवलपमेंट का काम है, इसके ऊपर में हमारे पास में वीडियो है यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे। अत्री साहब ने इसके बारे में बहुत डिटेल में बातचीत किया है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट में 6 बेसिक एक फोल्डर है, वहां पे आपको 6 वीडियो मिलेंगे। पहले बेसिक के ऊपर पे मुकेश कोठारी साहब ने 30 मिनट तक सिर्फ उसी टॉपिक पे बातचीत है, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट एंड ओपन डिस्प्ले वॉल। दूसरे बेसिक पे अत्री साहब जो इतने बड़े लीडर हैं, एजुकेशनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, तो उनकी बहुत शानदार 30 मिनट का एक वीडियो है जो आपको इस स्किल में पारंगत कर सकता है, आपको काफी हेल्प कर सकता है। तो आपको उसको सीखना पड़ेगा, प्रॉपर वे में उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। राइट सर। उसके बाद में हम तीसरे बेसिक की बातचीत करते हैं। तो तीसरा बेसिक हमारा है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। संपर्क करना है, बिजनेस के लिए आमंत्रित करना है और अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेना है प्रॉपर। इसके ऊपर में सुजीत कुमार सिंह जी का वीडियो है और आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आपकी ग्रेट अपलाइन में आते हैं सुजीत कुमार सिंह, जो हिंदुस्तान के सबसे चहेते लीडर हैं। सुजीत सर ने उस टेप में बताया है, उस वीडियो में बताया है कि 2 तरीके से लोग काम करते हैं। कुछ एम मैच्योर की तरह काम करते हैं, नो सीखिए की तरह काम करते हैं, और कुछ प्रोफेशनल की तरह कॉन्टेक्ट करते हैं। तो बीइंग ए प्रोफेशनल आप कैसे बात करनी चाहिए आपको, बहुत अच्छे से, बहुत बारीक तरीके से वहां पे बताया है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा कहीं अगर हमें सीखने की जरूरत है ना, वो अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फोन पे बात कैसे करनी है। बात करना तो हम सब जानते हैं, गप्पे मारना हम सबको आता है, लंबी लंबी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन कॉन्टेक्ट कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे करना है, उसके लिए कौन सी बात करनी है, वो हमें आज तक किसी ने सिखाई नहीं है। और इसलिए हमारे से अक्सर गलतियां होती हैं। एक आदमी उत्साहित होके 10 लोगों को फोन मिलाता है और 10 में से 9 लोग उसको मना कर देते हैं। कई बार तो 10 के 10 मना कर देते हैं, बात ही नहीं करते उससे ढंग से, तो वहीं पे निराश होकर बिजनेस को छोड़ देता है। तो हमें कहीं ना कहीं
पहले खुद सीखना पड़ेगा और उसके बाद में हमने अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। मैं एक एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने फोन उठाया और फोन उठा के आपने हालचाल पूछा किसी व्यक्ति का। हालचाल पूछने के बाद में आपने उसको कहा कि मैंने आपसे मिलना है, कब मिलूं। डायलॉग बोला, मैंने आपसे मिलना है, कब मिलूं। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। सामने वाला इसका कुछ भी जवाब दे सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है वो क्या बोलेगा। आपने गेंद सामने वाले के पाले में डाल दी है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कब मिलूं। अब उसकी बजाय आप डायलॉग चेंज कर देते हैं। डायलॉग बोलते हैं कि मैंने आपसे मिलना है, आज शाम को मिलें या कल सुबह मिलें। तो दूसरा अगर डायलॉग आपने बोला है तो संभावना ये है कि सामने वाला व्यक्ति या तो आज शाम को बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा आज शाम को तो बिजी हूं, कल मिल सकते हैं, या ये बोलेगा कि यार ये 2 दिन तो मैं बिजी हूं, अगले हफ्ते मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा कम्युनिकेशन चलेगा, उस कम्युनिकेशन में, उस बातचीत में, उस कन्वर्सेशन में हमें पहले से तय करना पड़ेगा कि हमने कौन से डायलॉग बोलने हैं। जब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो बहुत बार लोग समय नहीं देते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने बोला कि जी मैं बिल्कुल, मेरे पास में टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आप पूरी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी कब मिलें, कल मिलें या परसों मिलें, सामने वाला कह रहा है बिल्कुल टाइम नहीं है। आप कह रहे हैं जी मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, आपके फायदे की चीज है, सामने वाला कहेगा यार बिल्कुल मरने की फुर्सत नहीं है, टाइम है ही नहीं। तो अक्सर हम लोग वहां पे हार मान जाते हैं। लेकिन अगर हमने इस स्किल के ऊपर में काम किया है, इस कौशल के ऊपर में काम किया है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर आप जैसा कामयाब व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहेगा, और आपको रहना भी चाहिए सर। आप इतने सक्सेसफुल हैं, इतनी सारी जिम्मेवारियां आपके पास हैं, लेकिन आप जैसे सफल लोग ही अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप 30 मिनट का समय जरूर निकालेंगे, क्योंकि आप सफल हैं और सक्सेसफुल हैं। 30 मिनट का समय आप जरूर निकालेंगे। तो बताइए सर, कल या परसों? तो आप ऐसे तारीफ करके उससे समय निकलवा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं पर्टिकुलर इस चीज पे कि जब हम सामने वाले को कांटेक्ट करें। एक और चीज मैं इसमें अगर आपको कहना चाहूं, जब भी हम किसी से बातचीत करने का मन बनाते हैं कि भाई मैंने बात करना है मिस्टर राकेश से, तो मैंने राकेश से बात करना है, तो हमारा जो दिमाग है ना वो हमें आलतू फालतू की कहानियां सुनाना शुरू कर देता है, कामचोर बना देता है हमें। तो हमारा दिमाग कहता है कि अब तो राकेश जो है ना ऑफिस में होगा, बिजी होगा, और शायद ये सही समय नहीं है उससे बात करने का, तो चलो शाम को करता हूँ। तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो अब भी जब जब भी ऐसे विचार आपके पास में आए, जैसे आप एक महिला हैं और आपने किसी महिला को फोन करना है, तो आपके दिमाग में विचार आएगा कि अब तो वो जो है घर में खाना बनाने का टाइम है, शायद वो खाना बना रहे होंगे, तो वो सोच के हम छोड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी ऐसे विचार आपके दिमाग में आए, वो आएंगे शुरुआत में, तो आपने उन विचारों को आपने पॉजिटिव विचारों में परिवर्तित करना है। आपने बस ये कहना है कि ये सही समय है राकेश से बात करने के लिए, राकेश बिल्कुल फ्री होगा और मेरा फोन पाके वो शायद बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो ऐसे विचार आप बोलेंगे तो आप उत्साह के साथ में बातचीत कर पाएंगे, और फिर एक भी नाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप ये कहेंगे कि यार कल करूंगा इससे बात में। तो ऐसा कुछ आपको, कुछ डायलॉग, कुछ आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड वैसा अगर बनाएंगे इस स्किल के ऊपर में काम करने के करके, तो मुझे लग रहा है कि हमारे बहुत अच्छे परिणाम बढ़ सकते हैं, हमारी टीम के परिणाम बढ़ सकते हैं, अगर हम इस पे विशेष रूप से काम करें। सारी स्किल्स पे काम करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो तीसरा बेसिक है, उस पर बहुत सारा काम किया जा सकता है सर। फोर्थ हमारा जो बेसिक है वो है सो द प्लान, शेयर द प्लान एंड प्रोडक्ट्स, कि हमने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में लोगों को बताना है। तो यहां पे 2 एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, आप देखेंगे अपने आसपास में। एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को प्लान दिखाता है,
तो 10 में से 8 लोग ज्वाइन करते हैं या प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और दूसरा व्यक्ति 10 को प्लान दिखाता है तो उसमें से एक भी ज्वाइन नहीं करता है, प्रोडक्ट नहीं लेता है। तो अंतर किस चीज में है सर? मार्केटिंग प्लान तो वही है, कमीशन स्लैब तो वही है, सारी चीजें वही हैं, प्लान भी वही है। अंतर है स्किल्स के ऊपर में कि कितने इफेक्टिव तरीके से सामने वाला अपनी बातचीत रखता है। अक्सर जब हम लोग किसी से मिलने के लिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले लिया मान लेते हैं जैसे तैसे करके, जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत बार हम लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते, सोचते रहते हैं यार कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं। मेरे साथ ये बड़ी समस्या थी। जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरुआत किया तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर किसी से मिलने के लिए जाता था और कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं, ऐसा सोचता रहता था और चाय पी के वापस आ जाता था। हेजिटेशन बहुत ज्यादा रहता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो बात ही नहीं कर पाते। तो अगर आपने इस स्किल्स में अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली है, यहाँ देखिए डायलॉग्स की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस में, स्पेशली डायमंड क्लब अगर हमने करना है सर, सेल करना पड़ेगा प्रोडक्ट, नेटवर्क बनाना है, कहीं ना कहीं सामने वाले लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो वहां पे स्किल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायलॉग्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब कौन सा डायलॉग मारा जाए। आपने पहले से ये तय कर लिया है कि जब भी आप किसी से मिलने के लिए जाएंगे प्लान दिखाने के लिए, तो आपका पहला डायलॉग क्या होगा, आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगी, आपने तय कर रखा है पहले से ही, उसको रट्टा मार रखा है 4 लाइनों का। तो अब आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप जहां भी जाएंगे सिंपल सी बातचीत करके वो 4 लाइनें आप रटी रटाई लाइनें आप बोल देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी जो प्लान प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैं मिस्टर राकेश से मिलने के लिए गया और मैंने कहा कि राकेश जी, जैसा कि आप जानते हैं हर 10 में से 6 लोग आज हेल्थ समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक व्यक्ति का बीपी हाई रहता है, तो दूसरे को हार्ट में प्रॉब्लम है, तीसरा मोटापे से परेशान है, चौथे को कम उम्र में चश्मा लग गया है, पांचवे के बाल उड़ गए हैं, छठा समस्या और छठा जो व्यक्ति है उसके घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम खान पान सही से नहीं ले पा रहे हैं। हमारे खाने में पोषक तत्वों की लगातार कमी होती जा रही है और जो भी हम खा रहे हैं उसमें इतनी ज्यादा मिलावट है, उसकी वजह से हर 10 में से एक आदमी बीपी से परेशान है, दूसरा आदमी हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तीसरा आदमी मोटापे से परेशान है, चौथे के बाल उड़ गए हैं, पांचवे को चश्मा लग गया है, छठे के घुटनों में दर्द हो रहा है। और इन सारी समस्याओं का समाधान आ गया है सर, ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने ये कॉमन डायलॉग आपने रटा और ये एक ऐसा डायलॉग है आप कहीं भी मार देंगे इसको। सर है तो सर बोल दीजिए, मैडम है तो मैडम बोलिए, बहन जी, भाई साहब, कुछ भी, जो भी, अंकल जी, आंटी जी, उनका नाम लीजिए और ये डायलॉग मार दिया आपने, तो आपकी शुरुआत हो गई एक प्रकार से। तो इस प्रकार से आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे कहीं ना कहीं काम करने का जरूरत है सर। 2022 तभी अच्छा बनेगा जब हम इन अक्षेत्रों में अपने आप को बेहतर बनाएंगे। अगर हमने इन अक्षेत्रों में अपने आप को बेहतर नहीं बनाया तो फिर 2022 में भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। जब हम खुद को चेंज करेंगे ना, इन सब चीजों में हम बेहतर बनाएंगे, तो फिर निश्चित हालात हमारे बदल जाएंगे। पांचवा हमारा बेसिक कहता है फॉलो अप, दोबारा संपर्क करना। जिसको भी आपने प्लान दिखा दिया है उससे आपने दोबारा फॉलो अप करना है, और 5 बार हमें फॉलो अप करना चाहिए एक व्यक्ति से। पहला फॉलो अप प्लान दिखाने के तुरंत बाद किया जा सकता है, जैसे आपने प्लान कंप्लीट किया उसके बाद में फॉलो अप किया जा सकता है। उसके बाद में अगर वो फॉलो अप में सामने वाला व्यक्ति के और भी कुछ प्रश्न है, उसको और कुछ समय चाहिए, फिर 2 बार फॉलो कीजिए, 3 बार कीजिए, 5 बार तक हमें फॉलो करना चाहिए। प्लान के ऊपर में
महावीर सारन जी का बहुत शानदार वीडियो है यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे 6 बेसिक के फोल्डर में आप जाएंगे ना, तो महावीर सारन जी ने बहुत डिटेल में आपसे बातचीत किया कि कैसे आप प्लान दिखाएं इफेक्टिव वे में। फॉलोअप के ऊपर में मेरी जिम्मेवारी लगी थी, तो मैंने एक वीडियो बना के दिया है वहां पे, और उस वीडियो की काफी सराहना हुई, काफी पर्सनल मैसेज मेरे पास में आए, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी लाभ होगा फॉलोअप के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप वहां पे जाके आप उसको देखेंगे। तो 30 मिनट का एक वीडियो आपको मिलेगा फॉलोअप के लिए। आंकड़े ये बताते हैं कि 10% लोग प्लान दिखाने से ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 90% लोग फॉलोअप करने से ज्वाइन करते हैं जब उनको फॉलो किया जाता है, दोबारा संपर्क किया जाता है। 90% ज्वाइनिंग या 90% प्रोडक्ट की सेलिंग फॉलोअप से होती है। तो फॉलोअप हम लोग कैसे करें, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है। फॉलोअप में एक बहुत कारगर तकनीक है जिसको हम लोग कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। सामने वाले ने कुछ भी कहा कि प्रोडक्ट महंगा है, मैं नहीं खरीद सकता, सामने वाले ने कहा कि मुझे तो बाहरी प्रोडक्टों की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो घर में ही अपना शुद्ध सात्विक भोजन मैं खाता हूं, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। सामने वाला कुछ भी कहे तो उसके साथ में टेक्निक है फील, उसके साथ में महसूस करना, उसकी बात का सम्मान करना कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, एग्री करना, फील। फेल्ट, फिर वो बताना कि मैं भी वैसा ही सोचता था जैसा आप सोचते हैं, उसके बाद में मैंने ये महसूस किया, उससे जाना, रिसर्च किया, और उसके बाद में मैंने पाया। तो फील फेल्ट फाउंड एक बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली टेक्निक है। वो हम लोग और बेहतर तरीके से सीख के उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम फॉलोअप में जाते हैं, फॉलोअप करने का मतलब है कि सामने वाले को प्रोडक्ट सेल करना, उसको सेलिंग में क्लोजिंग बोलते हैं। तो क्लोजिंग के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स में बढ़ोतरी करना, और बहुत सारी किताबें इसके ऊपर में, बहुत सारी ट्रेनिंग है, और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास में आरसीएम में ही इतना अच्छा मटेरियल है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आपको मिल जाएंगी, स्पेसिफिक जानकारी आप प्रोडक्ट की बढ़ाइए। न्यूट्रीचार्ज मैन बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत बढ़िया क्यों है? हेल्थ गार्ड, हमारा जो ऑयल है हेल्थ गार्ड, वो बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया क्यों है? वो कारण आप सामने वाले को बताएंगे तो आपकी बात और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो फॉलोअप पे हमें, फॉलोअप एक स्किल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसके ऊपर में हमें काम करना चाहिए। छठा बेसिक हमारा स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप एक स्किल है, सही शुरुआत करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग बहुत करवा रहे हैं हम लोग, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं वो। तो स्किल्स को सीखना कि कैसे एक व्यक्ति से हम लोग प्रैक्टिकली अपने आप के, अपने काम को डेमोस्ट्रेट करते हुए, अपने काम को दिखाते हुए उससे कैसे काम करवाएं। इन 6 स्किल्स के साथ अगर हम और स्किल्स की बातचीत करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, उस पे हमें काम करना चाहिए। कम्युनिकेशन पे हमारी बातचीत और इफेक्टिव ढंग से नए लोगों के साथ में, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, प्रोस्पेक्ट्स के साथ में और इफेक्टिव तरीके से हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो। गोल सेटिंग एक स्किल है सर। देखो 6 स्किल तो हो गई बेसिक वाली, 7वीं स्किल हो गई हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, 8वीं स्किल हो गई हमारी गोल सेटिंग स्किल। गोल सेटिंग बहुत इफेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ज्यादातर लोग काम करते हैं लेकिन वो प्रॉपर गोल रख के काम नहीं करते। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बताया कि मैं ऑब्जर्व करता था कि मीटिंग में मेरी टीम से कितने लोग हैं, तो वो एक गोल सेटिंग है। वो कहीं ना कहीं जेन में थी, मैं गोल सेट करता था कि नहीं 3 है, अगली बार 5 होने चाहिए, 50% से ज्यादा मीटिंग में मेरे लोग होने चाहिए, कंपनी के टर्नओवर का 10%। ये क्या है? ये गोल सेटिंग है। मैं इस चीज में विश्वास रखता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर कोई व्यक्ति अपने हर काम को गोल में कन्वर्ट करना सीख जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। हर काम को, मैंने क्या कहा, हर काम को, जो भी हम काम करते हैं, अपने आप से ये पूछिए कि मैं इस काम को
लक्ष्य में कैसे परिवर्तित कर सकता हूं। आप सुबह उठते हैं, मान लेते हैं आप 10 घंटे काम करते हैं, तो इस 10 घंटे को मैं गोल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आपकी एक लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट पे आप काम करेंगे तो आपका गोल में कन्वर्टेड हो गया। मीटिंग की तैयारी करनी है, वीकली मीटिंग रहती है आपके यहाँ पे हर फ्राइडे को, तो मीटिंग की तैयारी में आप गोल को कैसे लेके आ सकते हैं। तो जनरली हम लोग तैयारी करते हैं कि बहुत सारे लोगों को हमने व्हाट्सएप भेज दिया, कुछ लोगों को फोन कर दिया, लेकिन गोल सेट कैसे करेंगे। इसमें हम गोल सेट ऐसे कर सकते हैं सर कि हम ये डिसाइड करेंगे कि मैं अपनी बड़े ग्रुप से 4 लोगों को और छोटे ग्रुप से कम 2 लोगों को मैं वीकली मीटिंग में बिठाऊंगा। ये मैंने गोल सेट कर लिया। अब वीकली मीटिंग की तैयारी में गोल सेट करके कर रहा हूं। अब अपलाइन ये कहते हैं कि अगर आपने 4 लोगों को बुलाना है तो आपको कम से कम 20 लोगों से आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो अब मैं लिस्ट बनाऊंगा 20 लोगों की, उनको फोन करूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनको बताऊंगा अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करके फ्राइडे की मीटिंग की सूचना दूंगा, उनको लिंक भेजूंगा टाइम से, उनको रिमाइंड करवाऊंगा। तो संभावना है कि 4 लोग 20 लोगों में से आ जाएंगे। तो गोल सेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इसके ऊपर में हमें काम करना चाहिए। ये होगी हमारी 8वीं स्किल। 9वीं स्किल में हम लोग ले सकते हैं सेलिंग को। तो चलो हमने बेसिक्स में ही इंक्लूड कर लिया। अगर हम बेसिक्स पे काम करेंगे तो सेलिंग की सारी स्किल्स उसके अंदर में आ जाएंगे, उसको अलग से नहीं ले रहे। 9th स्किल हम लोग ले सकते हैं मैनेजमेंट स्किल्स। तो मैनेजमेंट स्किल्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगी हमारी टाइम मैनेजमेंट, हमारा जो टाइम है, हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइज हम लोग कैसे करें। पिछले दिनों हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स में एक गेस्ट बुलाए, डॉक्टर राकेश आर्या, साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग। और मैं इतना प्रभावित हुआ उस व्यक्ति से, और मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूरे हिंदुस्तान को काम करने की जरूरत है। और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, उनके मैं संपर्क में हूं कंटिन्यू, उनसे मैं सीखने के लिए, एजुकेट लेने के लिए, उनके जितने भी कोर्सेज वोर्सेज वो सब मैं लेने के लिए मैंने प्रिपेयर किया अपने टाइम को, ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूं। तो हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ में। मेरे से अक्सर लोग बोलते हैं कि सर आप कैसे इतना टाइम निकाल पाते हो कि आप आरसीएम में भी इस लेवल पे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो। मैं जब सामने वाला आश्चर्य करता है ना कि आप ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, मैं उसको बोलता हूँ कि इसके अलावा मैं हर रोज सुबह 2 घंटे बैडमिंटन खेलता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि शाम को कम से कम 1 आध घंटा वॉक की जाए, उसमें वॉक के साथ में जो इम्पोर्टेंट कॉल है मेरी वो कर ली जाए, और कोशिश करता हूँ कि हर रोज कम से कम आधा घंटा तो कम से कम किताब पढ़ी जाए। तो वो सारी चीजें जब मैं और बोलता हूँ, ऐड ऑन करता हूँ, तो सामने वाला जो है ना उसका मुंह खुला रह जाता है कि ये कैसे संभव है। और उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि मुझे भी अपने टाइम को मैनेज करने की कला सीखनी है। कई लोगों को ये लगता है, जब उनको ये बोलते हैं ना कि यार आपने दो ग्रुप्स में काम कर रहे हो, तो अभी आप एक लेवल पे आ गए हो, रॉयल्टी टेक्निकल बन गए हो, तो आप तीसरा ग्रुप शुरू करो, तो उनको शौक लगता है, नहीं सर तीसरा संभलेगा कैसे सर, दूसरा ही नहीं चल रहा है, मेरी सेकंड लेग में ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम अपने प्रोडक्ट को अगर हम लोग सही ढंग से यूटिलाइज करने की स्किल्स अगर हम लोग सीख जाएंगे ना सर, तो हमारी उत्पादकता बढ़ जाएगी। नहीं 8 या 10 घंटे जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं आज की इस बातचीत में कि आप ये मानिए कि ये स्किल्स इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, और इस दिशा में काम करके अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है सर। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे थोड़ा काम करें सर हम लोग। और दूसरी एक स्किल है जिसपे कोठारी सर बहुत बात करते हैं, वो है मनी मैनेजमेंट। हमारे पास में जो भी पैसा आ रहा है, उस पैसे को, शुरुआत में पैसा नहीं आता है, बहुत कम आता है, उस कम पैसे में हम लोग कैसे काम करें, कैसे उसको मैनेज करें चीजों को, तो वो भी अपने आप में एक स्किल है। जब आप उस दिशा में सोचेंगे
तो आप उस बारे में और अच्छा सीख पाएंगे। अपलाइन से आप डिस्कस करेंगे। तो बहुत डिटेल में नहीं जाता, मैं ज्यादा स्किल्स की बातचीत नहीं करता। 9 स्किल्स पे हमने बातचीत की, मैंने बताई आपको। आपने इनमें से आपने पहले तो ये देखना है कि आपके लिए 9 में से सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आपके लिए कौन सी है। मैंने 2 स्किल्स अपने लिए चूज किए कि मैंने इन स्किल्स के ऊपर में 2022 में अपने ऊपर में काम करना है, जो मेरे वीक पॉइंट मुझे लगते हैं कि ये मेरी वीकनेस है। मैं अपनी स्किल्स इसलिए आपको नहीं बताना चाहता, मैं बताऊंगा तो ज्यादातर लोग उन्हीं स्किल्स के ऊपर में काम करने शुरू कर जाएंगे कि भाई मैं कर रहा हूं तो आपको भी करना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि मेरी वीकनेस आपकी वीकनेस हो, तो इसलिए मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं आपको। आपने देखना है, अपलाइन की आप सहायता लीजिए कि आपकी कौन सी 2 स्किल्स हैं इन 9 स्किल्स में से जो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे काम करने वाली हैं। वैसे तो 9 की 9 पे ही काम करना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे काम करने की जरूरत है, उसके ऊपर में काम करने के लिए आपको क्या करना है सर? बहुत सिंपल है। उससे संबंधित जो भी किताब है, किताब पढ़िए। उससे संबंधित जो भी वीडियो है, जब भी आप YouTube वगैरह पे जाएं तो उससे संबंधित वीडियो आप सुनिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपलाइन से जब भी आप मिलते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर में बातचीत कीजिए। आपकी समस्या अगर ये है ना कि लोग आपको अपॉइंटमेंट नहीं देते, तो अपलाइन से बस जब भी मिलें तो इसी पे पूछिए कि सर मुझे ये बताइए कि मैं लोगों से बातचीत कैसे करूं, मुझे अपॉइंटमेंट कब मिलते हैं। उसी दिशा में बातचीत कीजिए। बीसी छावड़ा सर कहते हैं विच यू विल फोकस दैट विल इनलार्ज। आप जिस चीज पे फोकस करेंगे ना वो चीज ऑटोमेटिकली इनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां पे भी जिस स्किल पे आप ज्यादा फोकस करेंगे वो स्किल आपकी बेटर होती चली जाएगी सर। तो इस साल को हम लोग स्किल डेवलपमेंट ईयर के रूप में अगर हम मनाएंगे तो जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा टर्नओवर होने वाला है इस साल में, आरसीएम सबसे ज्यादा टर्नओवर करने तो आप भी उस टर्नओवर में अपनी हिस्सेदारी आप बढ़ा सकते हैं, उसमें हिस्सा डालिए। जिस प्रकार से मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने किस प्रकार छोटे से हिस्से से शुरू करते करते और 51% की पार्टनरशिप हम लोग लेके चले गए हैं, तो आपको भी उसी प्रकार से कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। 2022 आपका बेहतर साल होगा, लेकिन कंडीशंस अप्लाई हैं। जो कंडीशंस मैंने बताई उन पे अगर आपने काम किया तो फिर अब तक का सबसे अच्छा आपका 2022 साल हो जाएगा। और जब भी मुझे मौका मिलता है आपकी इस टीम में आने का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहे हैं, अचीवमेंट सारी हैं बहुत अच्छी अच्छी। प्रियांशु वर्मा टेक्निकल, ये पहली बार मैं लिखा हुआ देख रहा हूं, तो पर्सनली ये चीज मुझे बहुत एक्साइटेड करती है और आपको बहुत उम्मीद देगी ये चीज कि प्रियांशु जी पहले मतलब लास्ट मीटिंग में आया तो तब रॉयल्टी के लेवल पे थे और छोटे वाली रॉयल्टी थी, और अभी वो टेक्निकल पे आने वाले हैं, तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज है आप सबके लिए। और सतीश पंडित जी ने एक जगह कहा है कि अगर आप अपनी डाउनलाइन के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, डाउनलाइन की कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो बस एक काम कीजिए, अपना लेवल बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट लेवल पे जाके उनको दिखा दीजिए। तो ये आपको डाउनलाइन को दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार प्रियांशु जी ने अपनी डाउनलाइन को ये गिफ्ट दिया है, तो आप 2022 में ऐसे बहुत सारे गिफ्ट अपनी टीम को देंगे, चाहे वो डायमंड क्लब से सुपर डायमंड क्लब पे जाने की बातचीत हो, या आपका जो वाइटल लेवल है अभी ईगल रनर विनर उसमें नेक्स्ट लेवल पे जाने की बातचीत हो। तो इस प्रकार से आप करते रहेंगे। और 13 फरवरी 2022 फ्रेंड्स मीट को मत भूलिएगा इन सारी चीज़ों के बीच में। वहाँ भी आपको स्किल्स डेवलपमेंट की बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। तो प्रियांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में मुझे आमंत्रित करने के लिए और इतने शानदार पर्सनैलिटीज के साथ में बातचीत करवाने के लिए। शेखर सर आपको एक ब्लेसिंग के रूप में मिले हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बातचीत, उनकी शालीनता, उनकी हर एक चीज अनुकरणीय है। और ये जो जोड़ी है ना, पिता पुत्र की जोड़ी, तो ये बहुत हिट होने वाली है आरसीएम बिजनेस में।
भाइयों की जोड़ी बहुत सारी हैं, सुजीत जी मंजीत जी की जो जोड़ी है वो हिट है, लेकिन पिता पुत्र की एक्टिव जोड़ी बहुत कम है, और उस स्थान को ये जोड़ी बहुत अच्छा सा फिल कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक अलग तरह का एग्जाम्पल हम लोग सेट करेंगे। सो शेखर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणेंदु जी और सभी बड़े लीडर्स का, स्पेशली जो टेक्निकल चीफ और रॉयल्टी चीवर्स हैं, सबको मैं बाय नेम यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। सबका विशेष रूप से आभार। आपका यहाँ पे आना ये बताता है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं और अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आप तैयार हैं। एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है ना? थैंक यू सो मच सर। और आज आपने मतलब अद्भुत तरीके से 2022, जिस तरीके से मुझे याद है कि 2021 की हमने शानदार शुरुआत करी थी, और वो इत्तेफाक से 1 जनवरी का ही वो दिन था। आज भले ही हम लोग 19 जनवरी में हैं, लेकिन पूरे साल को एक नए तरीके से जो 9 शब्दों में 9 पॉइंट में आपने निचोड़ा है। आई होप कि ये साल हम सब लोगों के लिए एक बेहतर साल बन के आएगा। और मैं इस पे आशीर्वचन के लिए एक बार मैं फिर से शेखर सर को बुलाना चाहता हूँ, जो हम सभी लोगों के मुखिया हैं। वो इस पे कमेंट देंगे, उसके बाद हम लोग आगे इस मीटिंग का समापन करेंगे। तो थैंक यू शेखर थैंक सर, यू थैंक मैं यू आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। थैंक यू प्रियांशु जी। सर का बहुत बहुत आभार। और ये जो स्किल की बात सर ने कही है, निश्चित रूप से ये माइंड ब्लोइंग है। और कौशल विकास में हम लोग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग निश्चित रूप से काम तो कर रहे हैं सर, लेकिन अब और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और जो आपने वो मार्गदर्शन दिया है ना कि 2 जो आपके वीक पॉइंट हैं, जो आपके 2 ऐसे क्षेत्र को चुन लीजिए जो आपके वीक हैं और उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, वही बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से सर हम सब लोग अपने अपने उस वीकर पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे सर। ये आश्वासन पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। माइंड ब्लोइंग सर ये ट्रेनिंग था, माइंड ब्लोइंग सर। थैंक यू सर। प्रियांशु जी। पूर्णेंदु सर हमारे बीच में है, द प्राउड सेकंड जनरेशन जिन्हें मैं कहता हूँ। थैंक यू सर। बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि जो भी आपने आज आशीर्वाद दिया है वो बखूबी हम लोग 2022 में करके दिखाएंगे। चाहे वो स्किल डेवलपमेंट ईयर की बातचीत हो, चाहे वो बेस्ट वर्जन 2022 में निकालने की बातचीत हो, चाहे डायमंड क्लब के ऊपर फोकस करने की बातचीत हो, या 6 बेसिक्स के ऊपर बातचीत हो, या मैनेजमेंट